एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अहंकार या अहम भाव कैसे पैदा हो गया। तो इसको समझने के लिए हम ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हो गया, सृष्टि कैसे पैदा हो गई, जीवात्मा कैसे पैदा हो गया, इसके बारे में बात करेंगे। और पहली बार आपको उस सत्य का पर्दाफाश करेंगे जो अभी तक किसी ने कहा नहीं गया। क्योंकि ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे ये पैदा हो गया, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो बाहर से स्टडी करके नहीं मिलने वाला। क्योंकि ब्रह्मांड का रूप हम खुद ही हैं, तो हम खुद के भीतर प्रवेश करेंगे, खुद को जानेंगे कि मैं कैसे पैदा हो गया, मेरे विचार कैसे पैदा हो गए, तो हम जान पाएंगे फिर कि ब्रह्मांड कैसे पैदा हो गया, सृष्टि कैसे पैदा हो गई, ये बात हम जानेंगे। तो जब भी प्रश्न आएगा ये सृष्टि कैसे पैदा हो गई, तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि सृष्टि पैदा होने से पहले क्या था। सृष्टि पैदा होने से पहले क्या था, उस बात को जानेंगे तो फिर ये बात पता चलेगी इस कारण सृष्टि ऐसे पैदा हो गई। तो सृष्टि पैदा होने से पहले क्या था, तो इसके बारे में बहुत विद्वानों ने बहुत सारी थ्योरी बताई और उपनिषदों में, वेदों में भी ये उल्लेख हैं। जैसे ऋग्वेद के एक नासदीय सूक्त है, उसमें कहा कि सृष्टि से पहले क्या था। ये प्रश्न गंभीर रूप से उसमें पूछा गया। तो ऋषि कहता है किसी को भी पता नहीं कि क्या था, शायद परमात्मा था, शायद वो भी, और परमात्मा क्या पता कि परमात्मा को भी पता नहीं कि क्या था। तो इस तरह वो वहाँ ऋषि आंसर देता है। मगर हमको सृष्टि से पहले क्या था उसको जानने के लिए हमको अपने भीतर जाना होगा, वहाँ जहाँ कोई थॉट, कोई विचार नहीं चलता है। ध्यान में ये बात पता चलेगी कि सृष्टि के पहले क्या था। जब आप ध्यान में होते हो, ध्यान यानी निर्विचार, शून्य और शांति का भाव। जब आप शून्य होते हो, शांत होते हो, आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलता, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर न कोई दृश्य होता है, न कोई वस्तु होता है, न शरीर होता है, न मन होता है, कुछ भी नहीं होता। एक ब्लैंकनेस होता है, खालीपन होता है, और वहाँ कोई विचार भी नहीं होता। ये जो स्थिति है ना ध्यान की, ये स्थिति है सृष्टि से पूर्व की स्थिति, और सृष्टि के पश्चात की स्थिति भी यही है ना। जो ध्यान होता है वो सदा से है, सृष्टि पैदा होने से पहले भी है, सृष्टि खत्म हो जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो भी वो स्थिति रहेगी। वो स्थिति क्या है, ध्यान की स्थिति, जहाँ कोई भी विचार नहीं चलता, माइंड खत्म हो जाता है, नो माइंड हो जाता है, एक ब्लैंकनेस आ जाता है, जैसे आकाश से ऐसे आप पारदर्शी हो जाते हो, और शून्य और शांति होता है वहाँ। ये शून्य, शांति और निर्विचार की जो स्थिति है, ये स्थिति सदा से है, ये सृष्टि से पहले है, सृष्टि के बाद भी है। तो इसके आगे सृष्टि आएगी और विघटित होगी। तो सृष्टि से पहले क्या था वो हम अभी जान सकते हैं अपने भीतर निर्विचार होकर, क्योंकि वो स्थिति सदा ही रहने वाली स्थिति है और सदा से ही वो है। और फिर ये प्रश्न आ गया कि ऐसी स्थिति थी अगर, तो फिर कैसे ये सृष्टि पैदा हो गई। तो इसको जानने के लिए हमको ये जानना होगा कि जब हम निर्विचार की स्थिति में होते हैं तो उस टाइम पे विचार कैसे पैदा हो जाते हैं। हमारे मन में जो थॉट चलते हैं ना, वो थॉट ही ब्रह्मांड है, वो थॉट ही सृष्टि है। थॉट कैसे पैदा हो जाते हैं, हमारे मन में थॉट पैदा होते हैं ना, और वो जो थॉट है वो थॉट के द्वारा ही आइडिया जनरेट होता है, और आइडिया के द्वारा ही वस्तु निर्मित होते हैं। ठीक है, या इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझ ले कि जो परमात्मा होता है वो ध्यान होता है, वो शांति और निर्विचार अवस्था होती है। मगर अगर वो स्थिति नहीं होती कहीं, तो उसका शैडो बन जाता है, शैडो एग्जिस्टेंस बन जाता है। जैसे लाइट, जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ डार्कनेस आ जाता है। डार्कनेस कुछ तो है नहीं वस्तु, मगर प्रकाश के अभाव के कारण वो डार्कनेस वहाँ पैदा हो जाता है। तो ये जो डार्कनेस जिस तरह पैदा होता है ना, इसी तरह थॉट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अब सेंस ऑफ अवेयरनेस, जब ध्यान नहीं होता, जहाँ
तो फिर क्या होता है वहाँ अब्सेंस ऑफ मेडिटेशन, वहाँ कुछ उसका एंटी मैटर बन जाता है। इस विश्व में ये नियम है, हर किसी वस्तु का एंटी वस्तु भी होगा, है ना, उसका एक प्रभाव भी होगा, उसका एक शैडो भी बनेगा ना, हर चीज़ का शैडो भी बनता है। कोई चीज़ अगर वहाँ नहीं होती, जैसे ध्यान अगर नहीं होता हमारे मन में, शांति अगर नहीं होती, तो फिर क्या होता है, फिर अशांति होती है। तो अशांति क्या है, शैडो एग्जिस्टेंस ऑफ शांति है, शांति का शैडो एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही परमात्मा जो है वो निर्विचार है, ध्यान है और सदा है, सदा रहेगा। मगर वो सभी जगह पर अगर नहीं है ना, वो सभी जगह पर है, मगर फिर भी उसका एक शैडो बन जाता है उसके पीछे। तो उस शैडो से ये थॉट पैदा हो जाता है। तो थॉट इस तरह पैदा होती है। हमारे माइंड में भी थॉट कैसे पैदा हो जाता है, आप खुद के भीतर जाके देख सकते हैं, है ना। जैसे आप ध्यान में हो, कोई थॉट नहीं चलता, तो फिर आपके मन में एकदम से थॉट चल जाता है। तो थॉट कब चलता है, जब वहाँ ध्यान नहीं बचता, ध्यान खो जाता है, तो फिर थॉट चलता है ना। तो थॉट इसी तरह पैदा हो गया परमात्मा के अब्सेंस के कारण। परमात्मा सभी जगह तो है, मगर सभी जगह वो प्रकट नहीं है, वो अप्रकट भी है, प्रकट भी है। जहाँ वो अप्रकट है वहाँ क्या हो जाता है, शैडो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कह सकते हैं आप। तो वो पैदा होता है, तो उसी का नाम है थॉट, ठीक है। वो थॉट इस तरह, जैसे अंधकार पैदा होता है, ऐसे थॉट पैदा हो जाता है। ये परमात्मा का अंधकार है, थॉट। तो थॉट इज अ मैटर, और थॉट एक मैटर है, बहुत सूक्ष्म है। थॉट एक वस्तु है, क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ये एक मैटर है, एक पदार्थ है, छोटे पदार्थ है बहुत, उसको अभी तक कोई भी विज्ञान का यंत्र उपकरण उसको पकड़ नहीं पा रहा, मगर उस पर काम तो करता है। कोई भी थॉट एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो थॉट इज अ मैटर। तो आप जाने फिर इस तरह ये पदार्थ पैदा हो गया छोटे मामले पर, और यही पदार्थ मिल के बड़ा मैटर बन गया। तो ब्रह्मांड यही है ना। आपने सुना होगा जो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, और सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई, और सोलार सिस्टम कैसे बना। तो इसमें ये बात आता है कि पहले ना एक क्लाउड का बहुत सारा मास था, है ना। आकाश गंगा में बादल ही बादल थे, और जब वहाँ कुछ विस्फोट हो गया तो सारे जो बादल के टुकड़े हैं वो इकट्ठे होने लगे, है ना। उसमें जो हेलियम और ऐसे गैस पैदा होने लग गए, और अग्नि पैदा होने लग गई। तो बहुत सारे फटे हुए बादल के टुकड़े, गैस, वो आपस में मिलने लगे। तो मिल के क्या हो गया कि बड़ा एक सूरज पैदा हो गया, और सूरज भी फटा, फिर उससे पृथ्वी जैसे नवग्रह और चांद ये सब सारे पैदा हो गए। तो सृष्टि पैदा होने का अर्थ यही है। ये जो थॉट है ना, ये थॉट के जो छोटे छोटे थॉट है ना, सब मिलके एक बड़ा मैटर हो गया, और पदार्थ बन गया, जिसके पत्थर बन गए और पृथ्वी बन गया, है। तो इस तरह थॉट के द्वारा ये सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड पैदा हो गया, ये मैटर पैदा हो गया। इस बात को हम साइंस के तरीके से भी समझ सकते हैं, अपने भीतर प्रवेश करके भी इसको जान सकते हैं ना। जब भी थॉट आ जाते हैं आपके मन में, तो वहाँ एक संसार नहीं आ जाता। आप शांत हो तो आपको अनुभव होता है कि संसार है ही नहीं, आप एकदम से संसार से बाहर आ गए। कुछ भी वहाँ थॉट चला, फिर आपके लिए एक संसार खड़ा हो जाता है। एक थॉट आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है, सभी थॉट मिलके एक वर्ल्ड क्रिएट कर देते हैं, और आपको लगने लगता है ये पूरा एक संसार, स्वप्न का संसार है। तो इसी तरह ये थॉट मिलके क्या हो गया, ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, पदार्थ बन गया। और इसमें आएगा आइडिया उससे पहले। तो थॉट पैदा हो गया, तो थॉट पैदा होने के कारण ये आइडिया पैदा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक थॉट और दूसरा थॉट, तीसरा थॉट मिलके एक आइडिया बनता है, एक इन्फॉर्मेशन बनती है। तो उस आइडिया के कारण फिर वस्तु निर्मित हो जाता है। इसलिए जीवात्मा कैसे पैदा हो गया, तो जीवात्मा या कोई भी वस्तु जिसका रूप या आकार होता है, उसको बनने से पहले थॉट पैदा हुआ, फिर आइडिया पैदा हुआ, फिर वो वस्तु निर्मित हो गई। जैसे घोड़ा बना, जैसे अरस्तु कहता है, अरस्तु ये कहता है किसी भी वस्तु का 3 सत्य होते हैं। पहला सत्य वो होता है आइडिया, है। जैसे घोड़ा है, घोड़े है, तो घोड़े का जो भी
पिक्चर हम देखते हैं, जो भी स्वरूप देखते हैं ना, उससे पहले उस किस्म का स्वरूप को में घोड़े को बनना चाहिए। तो ये आइडिया पहले जनरेट हुआ था। तो पहले आता है आइडिया, उसके बाद आता है घोड़ा। और उस घोड़े को जब हम देखते हैं या उसका चित्र बनाते हैं तो वो तीसरा हो गया। तो पहला सत्य हो गया आइडिया, दूसरा सत्य हो गया वस्तु, तीसरा सत्य हो गया वो पिक्चर जो हम देखते हैं। इसलिए अरस्तु कहता है सत्य 3 स्तर पे होता है और जो मूल सत्य है वो आइडिया होता है ना। तो थॉट पहले आ गया और बहुत सारे थॉट मिलके आइडिया पैदा हो गए, और उस आइडिया के कारण क्या हो गया कि थॉट, छोटे छोटे थॉट के कण मिलके एक पदार्थ बन गया। और वो पदार्थ छोटा हो या बड़ा हो, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। इसलिए ये एक्सपैंडिंग यूनिवर्स कहते हैं ना, क्योंकि ये इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो जितना भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि वो मिल के बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, और वो एक आपस में सिकुड़ के बहुत छोटा भी हो सकता है। इसलिए अणु ब्रह्म भी हो सकता है, इतना छोटा ब्रह्म ब्रह्मांड हो सकता है, एक मोलिक्यूल जैसा है ना, एक पार्टिकल जैसा छोटा अणु भी ब्रह्म हो सकता है, अगर वो सिकुड़ के उतना भी हो सकता है। जैसे आपने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया हो, जैसे आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसको अध्ययन किया हो, तो आपको पता होगा छोटे से अणु में भी इतनी ऊर्जा होती है कि वो पूरा पृथ्वी को नष्ट कर सकता है ना। जैसे एटम बम होता है, तो एटम बम इतना छोटा होता है मगर इसके भीतर इतनी ऊर्जा होती है वो पूरा पृथ्वी को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए छोटे अणु में भी विराट ऊर्जा छिपी हुई है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये ब्रह्मांड है, वो कैसे पैदा हो गया? पहले थॉट पैदा हो गया। थॉट कैसे पैदा हो गया? ध्यान के ऑब्सेंस के कारण थॉट पैदा हो गया, और थॉट मिल के पदार्थ हो गई, आइडिया बन गया, और आइडिया के कारण ये सारे सृष्टि पैदा हो गए। तो फिर इसमें अब ये आएगा, जीव ऐसे सृष्टि पैदा हो गया, ऐसे आइडिया पैदा हो गए, फूल हो गया, पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, बर्ड हो गया, आदमी हो गया। तो इस तरह ये आइडिया के कारण ये सारे सृष्टि बन गई। तो इसमें फिर जीवात्मा कैसे पैदा होगा, ये बात भी समझने योग्य है। जीवात्मा का अर्थ ये है जो वस्तु ही नहीं, उसके भीतर प्राण भी है। जैसे पत्थर है, वो केवल वस्तु है ना, केवल वो वस्तु है, उसके भीतर कोई प्राण नहीं है। मगर एक पंछी है, अब उसके भीतर प्राण भी है। एक पेड़ है, उसके भीतर भी थोड़ा सा प्राण भी है। तो प्राण और वस्तु दोनों को मिलके जीवात्मा पैदा हो जाता है। तो जीवात्मा कैसे पैदा होता है? जहाँ चेतना पदार्थ के साथ मिल जाती है, तो उसके कारण जीवात्मा पैदा हो जाता है। जैसे पत्थर है, पत्थर में चेतना नहीं मिली है, इसलिए पत्थर केवल पत्थर है ना, उसमें प्राण नहीं है। मगर एक जानवर है, और जानवर में वस्तु भी है, उसका शरीर पूरा जो भी है वो वस्तु है, और उसमें प्राण भी है, उसमें थोड़ा चेतना भी है ना। जो हमने कहा ध्यान या चैतन्य का छोटा सा अंश अगर कहीं जगह हो, या वो चेतना का टुकड़ा जो अपने को नहीं जान पा रहा कि मैं चेतना हूँ, वो भ्रमवश किसी वस्तु को अगर वो मानता है कि मैं हूँ, तो उसके कारण जीवात्मा पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्थिति हुआ। पहली स्थिति ये हुई केवल पदार्थ बना, पदार्थ में चेतना नहीं है, केवल थॉट ही थॉट का कॉम्बिनेशन है, वो पूरा ही अब्सेंस ऑफ कॉन्शसनेस हो गया। मगर चेतना अगर ये भ्रम में आ जाए कि वो जो वस्तु है ये मैं हूँ, उसमें अटक जाए, उसको लगने लगे कि ये वस्तु मैं हूँ, उसके साथ उसका तादात्म्य हो जाए वस्तु के साथ, तो फिर वो जीवात्मा बन जाएगा। तो फिर उसमें चेतना का अंश भी आएगा। इसलिए जो प्राणी है, जानवर है, उनके भीतर प्राण होता है, थोड़ी सी चेतना है, और वो चेतना छोटी सी जगी हुई है ना, और वो मानती है उस वस्तु को कि ये वस्तु ही मैं हूँ। चेतना खुद को नहीं जान पा रही है, इसलिए वो वस्तु के साथ अपने को तादात्म्य कर रही है और मान रही है ये मैं हूँ। इसलिए जो जानवर होते हैं, पंछी होते हैं, ये अपने को मानते हैं ये शरीर में हूँ, ये वस्तु में हूँ। तो इस कारण जीवात्मा पैदा हो गया, और आदमी भी इसी तरह पैदा हो गए। मगर आदमी में थोड़ा सा फर्क है दूसरे प्राणियों से, क्योंकि आदमी में थोड़ा ज़्यादा चैतन्य जगा हुआ है।
है ना। तो अहम भाव है आदमी के भीतर, आदमी के भीतर मैं भाव है। मैं, जो आपने प्रश्न पूछा कि ये अहम भाव कैसे पैदा हो गया, अहंकार कैसे पैदा हो, तो अहंकार आदमी के ही पास होता है। आदमी ही कहता है इस तरह की मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये पद मैं हूँ, ये प्रतिष्ठा मैं हूँ, ये जाति मैं हूँ। कोई और जीवात्मा नहीं कहता, और मनुष्य ही ये कहता है। और इसका कारण क्या है, ये कैसे पैदा हो गया? इसका कारण ये है, जब चेतना थॉट के साथ मिलके ये मान लेती है कि ये थॉट ही मैं हूँ, तो उसके कारण अहम भाव पैदा होगा। जीवात्मा और अहम भाव में क्या फर्क है, मनुष्य में क्या फर्क है? जीवात्मा में चेतना वस्तु को मान लेती है कि मैं हूँ, और अहम भाव में चेतना मान लेती है कि ये थॉट ही मैं हूँ। तो जो आपका अहंकार है ना, अहम भाव है, वो क्या है आप देखिए, वो क्या थॉट नहीं है? क्या थॉट के साथ आप अपने को तादाद में नहीं कर रहे होते हो? जैसे आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, कि हिंदू एक थॉट है, तो आपके भीतर जो चेतना है वो खुद को नहीं जान रही है, और वो कह रही है थॉट को, ये थॉट ही मैं हूँ। तो हिंदू मैं हूँ, मैं महिला हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, ये जो भी वो कह रही है कि मैं ये हूँ, वो थॉट को कह रही है कि ये हूँ। ये सारे थॉट है ना, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, संसार, जाति, धर्म, लिंग, पेशा, ये सब क्या है? थॉट है ना। तो यहाँ पर चेतना जो प्रकटित नहीं हो पा रही है, वो जो कन्फ्यूजन में है। चेतना की स्थिति तीन होती है, जैसे मैंने कहा। एक चेतना की स्थिति होती है सुप्त स्थिति, वहाँ पर चेतना पूरा ही सोई हुई है, जैसे पत्थर है, वहाँ चेतना ना के बराबर पूरी ही सोई हुई है। दूसरी चेतना की स्थिति है जीवात्मा के ऊपर, थोड़ी सी जगह है मगर कन्फ्यूजन में है, उसको लगता है मैं कौन हूँ, उसको ये बात पता नहीं हो रहा, और वो वस्तु को मान रही है कि यही मैं हूँ, वो शरीर को मान रही है कि यही मैं। और तीसरी स्थिति चेतना की ये और भी थोड़ा जगह है, जैसे मनुष्य के पास, और यहाँ पर वो क्या कर रही है, थॉट को मान रही है कि यही मैं हूँ, है। जो थॉट को मान रही है ये मैं हूँ, जो हम अहंकार है हमारा, वो थॉट है। और क्या है, हम किसी न किसी थॉट को मान रहे हैं कि ये मैं हूँ। और जो ये संसार का नियम है वो ये है कि चेतना को पूरा ही जगना चाहिए। चेतना जब तक पूरा ही नहीं जगेगी, जब तक चेतना को पता नहीं चलेगा कि मैं चेतना ही हूँ और कुछ नहीं हूँ, तब तक चेतना कन्फ्यूजन में ही पड़ेगी और उसकी यात्रा जारी रहेगी, है ना। इस संसार में हम क्यों पैदा हो गए, और इस संसार में क्यों ये सारी चीज़ें पैदा हो गए, ये सब चेतना के विकास के सिद्धांत हैं। तो चेतना की स्थिति है ना, तो उस हिसाब से चेतना निर्मित होती है। कहीं पत्थर होती है, कहीं पहाड़ होती है, कहीं नदी होती है, कहीं बर्ड होती है, कहीं ये पेड़ पौधे होती है, कहीं आदमी होती है। तो आदमी में सबसे ऊपर है चेतना, सबसे ज़्यादा जगी हुई है, मगर आदमी में भी कन्फ्यूजन में है। आदमी में भी चेतना को पता नहीं कि मैं चेतना हूँ, आदमी भी वो कह रही है कि ये थॉट में हूँ। तो आदमी में ही ये पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कि वो जान सकता है कि चेतना चेतना है ना। चेतना वस्तु नहीं है, चेतना कोई थॉट नहीं है, ये बात जानने की संभावना आदमी में ही है, क्योंकि आदमी के भीतर सबसे जगी हुई चेतना है। और आदमी के भीतर थॉट की प्रोसेस भी है, और वो थॉट के प्रोसेस के द्वारा थॉट के प्रोसेस को ख़त्म करके निर्विचार शून्य अवस्था में वो आ सकता है। तो ये अन्य जीवात्मा के साथ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य का जो भी जन्म है ना, सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसी में हम जान सकते हैं चेतना को, पूरा 100% चेतना को चेतन। मगर मनुष्य की जो चेतना है वो कन्फ्यूजन में है, मैंने कहा, इसलिए मनुष्य को अज्ञान है ना। हमारा जन्म इसीलिए हुआ कि चेतना को विकास होना चाहिए, चेतना जगनी चाहिए, और जग के इतनी चेतना जगनी चाहिए कि चेतना ही चेतना रह जाए, और वो कोई कन्फ्यूजन में ना पड़े, वो शरीर मन विचार के साथ उसका तादात्म्य मिट जाए, तो फिर वो जो मनुष्य होगा वो पूर्ण मनुष्य हो जाएगा। उसी को हमने कहा कि वो बुद्ध पुरुष है, इनलाइटमेंट है, ये कहा हमने, जिसकी चेतना अब कन्फ्यूजन में नहीं है, और चेतना पूरा ही खुल गई, पूरा ही ऐसी हो गई जैसे सृष्टि से पहले थी, है, निर्विचार हो गई, शांत हो गई, वहाँ पहुँच गई जो सृष्टि से पहले जो स्थिति, और सृष्टि के बाद भी जो होगा वहाँ वो पहुँच गए, वो सदा शाश्वत जो अनंत है ना ध्यान, तो वहाँ जिसकी चेतना पहुँच गई, तो उसमें जो एक हो गई, तो उसको कहते हैं ये पूर्ण मनुष्य है, ये भगवान है, इसको कहते हैं हम ये बुद्ध पुरुष है।
तो वहाँ तक की जर्नी है मनुष्य की जर्नी। और ये कन्फ्यूजन जो है चेतना की, जो भ्रम है उसको, कि उसको लगता है कि ये थॉट वो है, तो इसको टुटाना है, यही अध्यात्म का विषय होता है। मित्रों, आगे और भी कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, तो दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। और मेरी आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ चेक करें। थैंक यू।